सर्विसेज के एतबार से खानपुर अस्पताल को अभी बहुत सारा अपग्रेड करने की ज़रूरत है जी, लेकिन बहरहाल वो रोते की चुप बन गई है किसी न किसी हद तक। एमरजेंसीज हमारे पास आती रहती हैं और डेली होते हैं, तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन तो बड़ा डायरेक्ट जो जिसका क्रेडिट बहरहाल गोज़ टू खान ब्रदरान जी। 1122 का क़याम यहाँ पे बड़ी बात है। हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी क्यों आवाम को अभी तक मुयस्सर नहीं है, इसकी वजह क्या है? तरीके इंसाफ ने दावे भी थे कि हमने हेल्थ में बड़े काम किए हैं, लेकिन आपके खानपुर के अंदर आज भी वही सहूलियात हैं। शायद साहब RSC लेवल की हमारे पास ये अस्पताल है, रूरल हेल्थ सेंटर इस लेवल की अस्पताल है। हम उसको अगर वो THQ कहते रहें तो कहते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, जब तक उसके अंदर वो फैसिलिटीज़ मुयस्सर नहीं होंगी। यहाँ पे एक मुद्दत से हमें पता था कि एक डॉक्टर किसी टाइम पे RSC वाला लेवल था, वो यहाँ पे काम कर रहा था। तो जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, या बल्कि इससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो जब आदिल इस्लाम साहब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उस टाइम भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, एग्जैक्टली सूबे में थी, सही ना। और यहाँ पे आदिल इस्लाम साहब थे, तो हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मलक गुलाम मुस्तफ़ा साहब डिस्ट्रिक्ट मेंबर थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी उन्होंने काम किया है, बिल्कुल वो बड़े एक्टिव रहे हैं, ख़ास तौर पे खानपुर के साथ। तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था कि फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद या महीने के बाद किसी न किसी टाइम पे वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम साहब को, उस वक्त DHO मुश्ताक साहब थे यहाँ पे, तो उनको साथ लेके वो यहाँ पे आ जाते थे। तो उससे फ़र्क ये पड़ा है कि एक डॉक्टर की जगह पे अब हमारे पास 13-14 डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये ग्रेजुअली तो फ़र्क पड़ रहा है जी, लेकिन मामला ये है कि जब तक इसको उस लेवल पे आप नहीं लेके जाएंगे, D ग्रेड की ये अस्पताल थी, अब इसको C कैटेगरी में उस अरशद अयूब खान की एक अच्छी काविश हुई है जी, उनको क्रेडिट देना बनता है। वो ऑर्डर हो चुके हैं, अब उसको देखें कब तक वो इजरा होता है, 2-4 महीने लग जाएंगे इसमें। तो उसमें बुनियादी यहाँ पे मसला ये था जी कि अस्पताल पे कभी किसी ने काम ही नहीं किया था। नाज़रीन, ये बात करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि खानपुर डैम पे यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से सयाह आते हैं, और उनको जब कभी इस तरह का मसला दरपेश हो जाता है, तो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, या ख़ास तौर पे डैम के अंदर यहाँ पे गोताखोरी करने के लिए आते हैं, और वहाँ पे उनके लिए मसला होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सी ऐसी तब्दीली यहाँ पे की है। सर्विसेज के एतबार से खानपुर अस्पताल को अभी बहुत सारा अपग्रेड करने की ज़रूरत है जी, लेकिन बहरहाल वो रोते की चुप बन गई है किसी न किसी हद तक। यहाँ पे आपको शाम के टाइम पे भी डॉक्टर मिलेंगे, रात को भी डॉक्टर्स मिलेंगे, एमरजेंसीज हमारे पास आती रहती हैं, रोड हमारा इतना बेहतर हो गया, आपने आते हुए देखा ही होगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट के बहुत सारे मसाइल हमारे पास आते रहते हैं, हादसात इस तरह के होते रहे हैं जी, और डेली होते हैं। तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन तो बड़ा डायरेक्ट जो जिसका क्रेडिट बहरहाल गोज़ टू खान ब्रदरान जी। 1122 का क़याम यहाँ पे बड़ी बात है। या आग लग जाना या इस तरह के मामलात अभी तक अल्लाह ताला आसानियाँ करे कि इस तरह के कोई भी नहीं हुए, लेकिन डैम के अंदर क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे जंगलात में काफ़ी होते रहते हैं आग लगने का। जी, हर साल में होते हैं, 2 से 3 बार यहाँ पे हमने देखा है, बिल्कुल होता है। तो ये 1122 का ये वाकई इनका कंट्रीब्यूशन है जी, ये याद रहेगा, ये वाकई ये उनकी अचीवमेंट है, और खानपुर के या इस पूरे हल्के के लिए ये एहसान है उनका। लेकिन डॉक्टर का आ जाना यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड का ना होना, ये सजी उसमें गुजारिश शायद सब यही कर रहा था ना कि जब तक आप उसके फैकल्टीज़ को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपकी लेबॉरेटरी वहाँ पे सही काम नहीं करेगी, जब तक आपकी एक्सरे डिपार्टमेंट सही काम नहीं करेगा, ऑपरेशन थिएटर आपका सही काम नहीं करेगा, उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता कि ये अपग्रेड हो गई है। सही है ना जी। अब C कैटेगरी में एक चांस तो है, चांस नहीं है बल्कि वो उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, उसका कुलिया ये है कि C कैटेगरी में यहाँ पे कम से कम 14 डॉक्टर्स, और उसके शिफ्ट में चलना शुरू हो जाएगा। इनका अपना एक मतलब है, वो अंदर डिपार्टमेंट खुद फिर मैकेनिज़्म अपना तैयार कर देता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली आपने हरीपुर में भी देखा होगा, जो हमारी इतनी बड़ी DHQ जिसको कह सकते हैं, वहाँ पे भी एक बदनज़मी तो आपको हर जगह पे नज़र आएगी। सही ना जी। आप ट्रामा सेंटर चले जाएं, वहाँ पे भी बदनज़मी नज़र आएगी। उसी के मुकाबले में कई प्राइवेट सहूलियात ज़रूर है ना, यहाँ पे सहूलियात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर का होना बड़ी बात नहीं, बल्कि वहाँ पे ये सहूलियात होनी बहुत ज़रूरी। इससे पहले भी राजा फैसल ज़मान साहब थे, या कौमी लेवल पे तो ये बनता नहीं है, लेकिन बहरहाल जहाँ जहाँ उनका फोरम बनता था, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। बतौर जर्नलिस्ट जो ऑब्जर्वेशन में आती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जर्नलिस्ट महमूद अख्तर साहब यहाँ पे खानपुर शहर के अंदर रहते हैं,
और इस दौरान इनसे हमारा ये इंटरव्यू करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम सिर्फ सियासत की हद तक जानती है, अपने इलाके से मोहब्बत नहीं करते। बहुत सी ऐसी कमी कोताही छोड़ देते हैं जो अपने इलाके से मोहब्बत के एवज़ आपको मिलती है। जब आप अपने इलाके से मोहब्बत करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि उसकी बेहतरी के लिए आप कोई ऐसे इकदाम ना उठाएं। कैमरामैन सलमान अवान के साथ शाहिद अख्तर अवान को इसी दुआ के साथ इजाज़त दें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अल्लाह ने के बाद।